हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो था अल्फ़ा और बीटा के बारे में। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, उसके दो ज़ीरोज़ होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। उन ज़ीरोज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा और बीटा वो वैल्यूज़ है जिनको हम उस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो उसकी कंप्लीट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनॉमियल लिख दिया अपनी मर्ज़ी का, और इसके मैंने ज़ीरोज़ बोल दिया अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा वो वैल्यूज़ है कि जब हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वल टू में ज़ीरो आएगा, सॉल्व करके ज़ीरो आएगा। और हमें अभी के लिए ये नहीं निकालना, इस वीडियो में हम ये नहीं सीखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूँगा, सेपरेट वीडियो, कि किस मेथड से आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और ये आपके 2 चैप्टर में काम आएँगे। एक इस चैप्टर में जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, और एक 4th चैप्टर में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? तो अभी हम कुछ और सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको सिखाने वाला हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसके हमें पता है दो ज़ीरोज़ होते हैं, तो उन दोनों ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो दो रिलेशन होते हैं। एक तो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी ज़ीरोज़ को ऐड कर दो, एक ज़ीरो अल्फ़ा एक बीटा है, तो ज़ीरोज़ को ऐड कर दो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, एक रिलेशन तो ये हो गया। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी उन दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरा हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ ज़ीरोज़, एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालोगे आप? ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसकी जगह मैं अभी जनरलाइज्ड फॉर्म लिख रहा हूँ जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए। अभी बी और ए क्या है, देखो माइनस तो फॉर्मूला है इसे, ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने इसमें माइनस तो लगेगा। बी होता है जो एक्स के आगे होता है, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट है बी। मैं अगर बोलूँ कोफिशिएंट बताओ एक्स का, तो आप बोलोगे बी, जो एक्स के आगे लिखा है। मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है वो ए। और इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जो अकेला है जिसमें एक्स नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का, यानी सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। सी यहाँ से आया कांस्टेंट टर्म, और ए यहाँ से आया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी जो एक्स स्क्वायर के आगे है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन होते हैं सम का और प्रोडक्ट का जीरोस के बीच में। तो सम इस फॉर्मूले से निकालना है, प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से निकालना है। अब इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसको कल करके दिखाता हूँ। मान लो हमें रिलेशनशिप निकालना है इसके जीरोस की, इस पॉलिनॉमियल के जीरोस की। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा से। अब देखो इसके लिए ए बी सी की वैल्यू पहले ही लिख लो। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए हमारा 2 है जो एक्स स्क्वायर के आगे, बी कौन सा होता है जो एक्स के आगे होता है, और सी जो अकेला होता है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस में हमें क्या करना है, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस फॉर्मूले में है, बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 2 है, ये तो सम ऑफ जीरोस आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो सी अपॉन है उसका फॉर्मूला है, तो सी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 5, और ए की वैल्यू कितनी है 2। एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा आ गया 5/2। तो यानी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, ये सम ऑफ जीरो आ गया, बस इतना सा काम करना था हमें। तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो नहीं ऐसे ही आते हैं, थोड़े अलग टाइप के आएंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा। अब एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ देखो क्या है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अभी के लिए। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस इस वीडियो में, ठीक है, और दूसरा अभी यहाँ पे देखो हमें पॉलिनोमियल गिवन था। ठीक है, उससे हमने क्या निकाला है, सम ऑफ जीरोस निकाला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला है।
अब इसका उल्टा मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गिवन हो तो आप कैसे ये पॉलिनोमियल बना सकते हो। यानी कि क्वेश्चन देखो क्या होगा, अब आपको सम ऑफ ज़ीरोस दे देंगे। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि सम आपको दे रखा है, मान लो किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस का -3 है, एंड प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1 है। यानी कि उसके ज़ीरोस को ऐड करने पे -3 आएगा और प्रोडक्ट करने पे 1 आएगा। अब ये पूछ लेगा बताओ कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है। आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल क्या बनेगा, यानी कि इस टाइप की इक्वेशन क्या बनेगी। जो हमारी वाली इक्वेशन है इस टाइप की इक्वेशन क्या बनेगी। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है कि इनके लिए क्या बनेगी जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। तो देखो इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, या फिर इक्वेशन भी बोल सकते हो, वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² माइनस, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम, यानी हो गया सम, इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा ही होता है प्रोडक्ट, इक्वल टू में 0। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखो अब इस इक्वेशन में बस आपको सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है और बाकी सबको एज इट इज़ पुट करना है। x² एज इट इज़ रहेगा माइनस सम देखो कितना दे रखा है हमें -3, तो ब्रैकेट में पुट करो, जब भी माइनस हो ना तो ब्रैकेट में पुट किया करो, फिर इसके पीछे x लिख दो, प्लस प्रोडक्ट क्या है देखो 1 इक्वल टू में 0। बस इसको सॉल्व कर लो, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया जो आपको निकालना था। मतलब इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो आपको सम दे दिया -1/3 और प्रोडक्ट दे दिया 2। अब फाइंड करो पॉलिनोमियल, तो फिर से यही करना है, इसमें पुट करेंगे तो x² माइनस, अब देखो सम कितना है, माइनस का 1/3 है, तो सम की जगह -1/3 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट कितना है 2 इक्वल टू में 0। अब देखो ऐसे छोड़ के नहीं आना, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, इसको आपको एलसीएम लेके फाइनल सॉल्व करना है। तो पहले इसके साथ एलसीएम लो और फिर इसके साथ एलसीएम लो। तो इसके साथ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 × 1 3 को x² से 3x² माइनस माइनस प्लस, और 1 को x से x और प्लस यहाँ पे 2/1 बचेगा। फिर इसको भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3, यहाँ इसको करोगे तो 3x² प्लस x, और यहाँ पर 3 को 2 से करोगे तो 6 इक्वल टू में 0। और इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे तो 3 वहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा 0 के साथ, तो 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के क्वेश्चन जो हैं, ये मैंने 2 टाइप के आपको बताएं। एक में आपको पॉलिनोमियल बनाना बताया और एक में सम और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ज़ीरोज़ का वो बताया। ठीक है, फिर आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको बेसिक पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये तो देखो हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना सीखा है इस वाले में। ठीक है, पर ज़ीरोज़ कैसे निकालें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है, वो हम आगे करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़ लो।